अस्तित्व की लड़ाई, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी, पप्पू यादव जी और ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं दलों के साथ वो अपने अस्तित्व की लड़ाई। सर ये टुकड़े गैंग कौन है जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं? अल्ट्रा माओइस्ट फोर्सेज, माले जैसे लोग, जो लोग उग्र वामपंथ में विश्वास करते हैं, जिनके कारण बिहार ने एक लंबे समय तक वर्गीय संघर्ष को झेला है, जो लोग ये नारे लगाया करते थे, धरती को बांटने के नारे लगाया करते थे, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाया करते थे। और मैं तो कल देखता रह गया में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा जी 2000 में पूरे घर के साथ बम लगाकर उनके मकान को उड़ाया गया, बाद में जाके वो शेरघाटी में जाकर के बसने लगे। बिहार ने वो दौर देखा है, सब लोगों ने वो दौर देखा है, और वही फोर्सेस के साथ आज कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जी भूपेंद्र जी, तो क्या ये स्पष्ट है कि केंद्र के स्तर पर एनडीए में अब एलजेपी नहीं है? क्योंकि एलजेपी ये कहती है कि बिहार के एनडीए में हम नहीं है, केंद्र के एनडीए में हम हैं। एलजेपी क्या कहती है उसका भरोसा खो गया है, वो भ्रम में नहीं, तो केंद्र के स्तर पर एनडीए में है, उसका जवाब देने की आवश्यकता है। सर आना केंद्र के स्तर पर एनडीए में है। हमने स्पष्ट कर दिया, चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी के बिहार के गठबंधन से कोई केंद्र के स्तर पर क्या कांग्रेस माले की उग्र वामपंथ की नीति को स्वीकार करता है? क्या वो माले को बिहार का सिरमौर बनाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि गया में, जहानाबाद में, अरवल में, एक बार बिहार में जो अल्ट्रा माओइस्ट फोर्सेस के द्वारा जो वर्ग संघर्ष हुए, लोगों की हत्याएं हुई, बिहार में एक तरीके से सामाजिक रूप से तोड़ने का काम हुआ, उस माले को कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े भारत की गैंग के कारण दिल्ली में नौजवानों को बहका करके जिन लोगों ने भारत को तोड़ने के नारे लगाए, क्या ऐसी अल्ट्रा जो माओइस्ट फोर्सेज हैं, क्या कांग्रेस उनको बिहार में स्थापित करना चाहती है? जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। भूपेंद्र जी, मेरा एक सवाल था, सारा समय से मेरा एक सवाल है सर। मेरा सवाल है पी चिदम्बरम ने जो कहा है कांग्रेस का स्टैंड जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कहा कि स्टेटस और राइट्स ऑफ द पीपल और जो लोकल साथ से किसी समस्या को सुलझाया नहीं है, समस्या सुलझ गई है तो इनको फिर तकलीफ हो रही है। सर मेरा एक सवाल था, चिराग पासवान प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहे हैं, उस पर लगातार हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, भाजपा अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं सिंबल लगाऊंगा, इसको कैसे लिया जाए? बार बार वो सिंबल कह रहे हैं मैं लगाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और चिराग पासवान को हम ये कहना चाहते हैं वो भ्रम में ना रहे, भ्रम की राजनीति को ना फैलाए और खुद भी भ्रम में ना पड़े। यहाँ पर सीधा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। भूपेंद्र जी, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि आपने उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी जी का सबका नाम लिया कि वो दो प्रचार जोरों पर है, और चुनाव प्रचार में लड़ाई जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल से बिहार को आगे बढ़ाने वाला संकल्पित गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी का एक अपवित्र गठबंधन है। मैं ये शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि जब एक साल पहले हम महागठबंधन की तस्वीर को देखते थे, और उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी जी वहां थे, उनको लगा कि कांग्रेस ने और आरजेडी ने उनके नेतृत्व को, पार्टी को धोखा देने का काम किया, और मांझी जी आज भाजपा जदयू के गठबंधन के साथ। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी बोले उनको धोखा मिला, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। धोखा इन्होंने दिया। उसके बाद आप ही के सामने अति पिछड़ा समाज के नेता और उनकी पार्टी मुकेश सहनी जी ने कहा कि आरजेडी ने उनके पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया, उनको भी सम्मान भाजपा जदयू के गठबंधन ने दिया।
और उसके बाद रांची में जहां आरजेडी बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का फायदा उठाती है, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड में तो फायदा उठा रहे हैं जेएमएम का, यहाँ पर उस ट्राइबल पार्टी को स्थान देने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी इन पे धोखा देने का आरोप लगाया। जो बिहार की राजनीति में 4 दलों को एक साल के अंदर ही धोखा दे, ऐसा अपवित्र गठबंधन क्या बिहार की जनता का विश्वास हासिल कर सकता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, और मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि आरजेडी का जो कमजोर नेतृत्व है, तेजस्वी जी, उसको देखते हुए आरजेडी के रास्ते उग्र वामपंथ अब बिहार में अपना पैर पसारना चाहता है। और इसलिए लंबे समय तक जिस उग्र वामपंथ ने, जिस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस ने बिहार में, जहानाबाद में, अरवल में, गया में, नवादा में जो वर्ग संघर्ष कराया, जो लोगों का झगड़ा कराया, जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी को लेकर के बिहार में काम करते हैं, ऐसे मार्क्सवादी और लेनिनिस्ट पार्टी के लोग, माले के लोग, आज वो वामपंथी लोग इनसे 30 सीटें लेके गए, बाकी इनके अंदर से भी सीटें दिलवा दी। बिहार 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के कारण शांति और लोकतंत्र के जिस रास्ते पर चला है, 2000 में बिहार में चुनाव हुआ करते थे, 300 साढ़े 300 लोग मरा करते थे। ये 2019 का चुनाव हुआ है, एक भी घटना नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जाता है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी आज माले को साथ लेकर के बिहार में कौन सा वर्ग संघर्ष करना चाहते हैं, इसका जवाब कांग्रेस को भी देना होगा। और आरजेडी तो खैर कमजोर नेतृत्व के साथ बैठा हुआ एक पार्टी है, और इसलिए बिहार की जनता बड़ी सजगता के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े संकल्प के साथ इस बात को स्वीकार भी करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश के गरीब कल्याण के लिए, समतामूलक समाज के लिए, इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन के लिए जो सरकार ने योजनाएं उठाई, उसके लिए आज पूरी तरीके से उनके ऊपर भरोसा करती है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी